आज हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल के ग्रहों के विषय में। और पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि एक परिवार का निर्माण हुआ था, जिस परिवार में कुछ सदस्य हैं। सदस्य का नाम क्या था बुआ? ग्रह, उपग्रह और सूर्य, यानी ये लोग मिलकर के एक परिवार बनाए हैं। परिवार का नाम क्या था? सौर मंडल या सौर परिवार। जैसे आप लोगों के घर में, हमारे घर में पापा रहते हैं, मम्मी रहती है और साथ में 2 4 5 गो 6 गो टिनटिनिया रहता है। तो टिनटिनिया रहता तो कैसे कहता? हो पापा मरबो। तो सब मिलकर के क्या बनाता है? एक परिवार का निर्माण करता है। इसी के विषय में पढ़ेंगे कि इस परिवार में कितने ग्रह हैं। ग्रह समझते हैं ना? जिसका खराब रहता है नक्षत्र, तो लोग कहता है कि ग्रह के चक्कर में पड़ गया है। अभी देखेंगे हम लोग ग्रह के विषय में। और सबसे पहले देखते क्या है कि सौर मंडल का सबसे प्रधान जो मुखिया जो है, उसका नाम क्या है? सूर्य। नाम क्या हुआ? सूर्य। और सूर्य के बाद का जो सबसे नजदीक का ग्रह है, इसका नाम है बुध। ध्यान से देखा, नाम क्या हुआ? बुध एक ग्रह है जो कि सूर्य के सबसे नजदीक है। और साथ साथ में कहता है कि सूर्य की परिक्रमा करने में इसको सबसे कम समय लगता है, यानी 88 दिन में यह क्या करता है? सूर्य भगवान का एक चक्कर मार लेता है और मार के बैठ जाता है। माय हत्या हुआ है। कौन कहता है? बुध। अब कहता क्या है कि यह बुध जो ग्रह है, यह सौर मंडल का सबसे छोटका ग्रह है, छोटका बउआ है। और साथ साथ में कहता क्या भाई कि यह बुध ग्रह जो है ना, सूर्य भगवान के नजदीक तो है, लेकिन यह सौर मंडल का दूसरा सबसे गर्म ग्रह है। यानी पहलका जो गर्म ग्रह है, इसका नाम है शुक्र, और दूसरा गर्म ग्रह है जिसका नाम है बुध। अब आप लोग के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि सर जी बतलथिन ना कि गरम कैसे भलाई, तो गरम कैसे हुआ और ठंडा कैसे हुआ समझ लीजिए। यहाँ पर बउआ रे वायुमंडल, कौन बोला कमंडल रे? यहाँ लिखा हुआ है वायुमंडल। वायुमंडल नहीं है, जिस कारण से क्या हो जाता है, दिन का तापमान कहाँ का? बुध ग्रह का 420 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और रात के तापमान -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। बात को समझ रहा है बुआ जी? यहाँ पर ध्यान रखिए, उधर न लगाइए ध्यान, मिल रहा है यहाँ ज्ञान। अच्छा, तो कहावत सुने हैं ना कि मैं हूं सूरज तेरे खातिर पिघल जाऊंगा, तेरी राह में दिया बनकर जल जाऊंगा, अगर है कोई तेरी नजरों में तो बता दे मुझे, मैं तेरी राह से धुआं बनकर निकल जाऊंगा। जबरदस्ती का रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है भाई साहब। जबरदस्ती किसी को अपना बनाने की कोशिश कीजिएगा तो अपना आप को बहुत जल्दी पराया कर देगा। समझ रहे विशाल? दिया ज्यादा मत बन, बात ही हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पर, अब देखते क्या है कि दिन और रात का तापमान में अंतर है। दिन वाला हो गया कितना रे? 420, और रात वाला हो गया -180 डिग्री सेल्सियस। यानी कोई भी आदमी यहाँ पर रह नहीं सकता, यहाँ पर जीवन संभव नहीं हो सकता। यहाँ पर अनुमान लगाना ही बेकार। अब देखिए, ये बुध जो ग्रह है ना, एक को बाल बच्चा नहीं, यानी बुध ग्रह का अपना एक भी उपग्रह नहीं है। और कोई साधु संत महात्मा आए, आप पढ़ल लिखल तो सब होता, कोई कहे कि तो बुध ग्रह पकड़ लिया है, तो समझ लीजिए कि आपको अब बेवकूफ बना करके अपना पैकेट भरना है। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। अब कहता क्या है क्या भाई कि बुध ग्रह तो हो गया। अब चलते हैं हम लोग सूर्य के बाद दूसरा जो ग्रह है, इसका नाम क्या है बुआ रे? शुक्र ग्रह। नाम क्या है? शुक्र ग्रह। अब देखिए बउआ जी, अब हम लोग देखते हैं कौन सा ग्रह है शुक्र ग्रह के विषय में। देखिए शुक्र ग्रह जो है ना, जैसे कि पापा की जो परी होती है स्कूटर पर जो उड़ती चलती है, तो उसी प्रकार से शुक्र ग्रह क्या है? इसको बोला गया है परी। परी क्यों बोला गया? क्योंकि दिखने में बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। इस कारण से
इसको क्या कहा गया है? शुक्र ग्रह को परी भी कहा गया है। कहते हैं ना कि परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं होता और किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। यानी दुनिया में सबको सब देखिएगा, तो किसी को परखने के लिए जाइएगा तो पता चलेगा कि कोई इस दुनिया में अपना नहीं है। बात सुना यार बुआ? चल आगे, पापा की परी के चक्कर में मत रहना है। देखिए ये है परी, किसका नाम है? शुक्र ग्रह का। अब कहता है क्या कि शुक्र ग्रह जो है ना, ये सौर मंडल का सबसे चमकीला है। यानी सौर मंडल का सबसे चमकीला अगर कोई ग्रह है उसका नाम क्या है? शुक्र है। और साथ साथ में कहता क्या है कि इस ग्रह पर वायुमंडल है। किस ग्रह पर? शुक्र ग्रह पर वायुमंडल है, जिसके कारण इसको सबसे गर्म ग्रह कहा गया। यानी सूर्य के बाद पहला गर्म ग्रह अगर कोई है, इसका नाम क्या है बुआ? शुक्र ग्रह। इसको चमकीला ग्रह भी कहा गया है। साथ में इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा गया। जुड़वा समझता है ना? एकदम एक के साथ में दो गो, ठीक ना बुआ? अब देख थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो कहता क्या है कि इस ग्रह को यानी शुक्र ग्रह के विषय में कहता है भोर का तारा, शाम का तारा, सुबह का तारा कहकर के संबोधित किया गया। उस ग्रह का नाम क्या है? कथी नाम रे? शुक्र ग्रह। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता चलता है क्या भाई कि जो हमारा शुक्र ग्रह है ना, इसका डेंसिटी, डेंसिटी समझ हुआ, घनत्व, एक का घनत्व कितना है? 5.23। हमेशा पॉइंट के बाद पूरा नहीं बोलेंगे, 23 ना तो गलती आ जाए। तो कथी बोलेंगे हम? 23। किसका घनत्व है? शुक्र ग्रह का। साथ में कहता कि इस ग्रह का भी अपना एक उपग्रह नहीं है, यानी बाल बच्चा नहीं है। कहते ना बाल ना बच्चा अनिल पड़े अच्छा, समझे ना बच्चा? चल आगे। अब देखिए अब कहता क्या है कि शुक्र ग्रह के विषय में क्या भाई कि सौर मंडल की परी भी हो गया, और परी होने के कारण कहता है यूरोप के लोग, कहाँ के? यूरोप के लोग ना शुक्र ग्रह को परी समझ के इसको पूजता है। पूजना मत समझते हैं? जैसे लड्डू पेड़ा लेकर के मिठाई उठाई भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान अगल बगल के सारा सुख हमरा दे दो, हम पर जितना घर के विपत्ति है सबके पड़ोसी के घर में ढुक जाए। नहीं, तो ठीक उसी प्रकार से कहाँ के लोग? यूरोप के लोग पूजते हैं किसको? शुक्र को। और शुक्र को क्या कहते हैं? परी, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या है? खूबसूरत है। किसकर परी? पापा की परी नहीं, ठीक ना? अब देखो आगे। अब कहता है क्या कि जितना भी ग्रह है सौर मंडल में 8 गो। अच्छा वो पीछे से वो लड़का पूछ रहा है कि सर जी सौर मंडल की खोज किसने किया था? तो सौर मंडल की खोज किया था किसने? कोपरनिकस ने। नाम क्या हुआ? कोपरनिकस ने किसकी खोज किया था? यानी सौर मंडल का, चाहे सौर परिवार का। बात समझ में आ गई बुआ? चल आगे। अब देखिए कहता क्या है कि जितना भी ग्रह है सौर मंडल में 8, सबका जो दिशा है ना घूमने का, भ्रमण करने का, भ्रमण समझते हैं ना, नाचने का, तो सबका तौर तरीका यानी वेस्ट, वेस्ट मतलब बुआरे पश्चिम, ईस्ट मतलब पूरब। यानी जितना भी ग्रह है ना वह पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करता है? रोटेट करता है, घूमता है। इसके कारण उस ग्रह पर सूर्य का उदय कहां पर होता है? पूरब में होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर नसता है। लेकिन दो गो ऐसा ग्रह है रे बुआ जे अपना अक्ष पर क्या करता है? इसका घूमने की दिशा उल्टा, यानी ये घूमता है पूर्व से पश्चिम की ओर, जिसके कारण यहाँ पर सूर्योदय यानी सूर्य भगवान पूरब में न उग करके कहाँ पे उगेंगे? पश्चिम की ओर उगेंगे। बात समझ में आ रहा है? उस ग्रह का नाम देख लो, उस ग्रह का नाम है, एक का नाम है हमारा शुक्र ग्रह। नाम क्या हुआ? एक का नाम है शुक्र और दूसरा का नाम है अरुण। यानी एक है शुक्र और दूसरा है अरुण। ना याद हो तो याद कर लिया अरुण चा, ठीक हो? तो मम्मी याद कर लो, ठीक है ना? अब देखिए आगे। अब देखिए अब अरुण और शुक्र ये दोनों जो ग्रह हमारा हो गया, ये इसका यानी इस ग्रह पर सूर्य भगवान कहाँ पे उगेंगे? पश्चिम की ओर उगेंगे। अब देखिए थोड़ा सा अपनी गाड़ी को बढ़ाइए तो पता चलता है कि हम लोग पहुंच जाते हैं कितना नंबर ग्रह के पास?
तीसरा नंबर ग्रह के पास, उस ग्रह का नाम है पृथ्वी। नाम क्या है बुआ? पृथ्वी। अरे फुलचंद, फुलचंद, पृथ्वी के कहे इंग्लिश में कथी कहे छी? अर्थ। पता है ना रे? ना। अच्छा कर रखा, अभी ज्ञान मिल गया। नाम कथी है? पृथ्वी। पृथ्वी को ही कहते हैं अर्थ। अब देखिए इस पृथ्वी की खासियत क्या है? यह लोगों को जीवन अगर देती है उसका नाम क्या है? पृथ्वी। क्योंकि इस पृथ्वी पर जीवन संभव, यानी जितने भी ग्रह हैं उन ग्रहों में सबसे अनोखा कोई ग्रह है पृथ्वी ही है, क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव है। अब कहता है क्या कि पृथ्वी पर हमारा 71% पानी है, जल है, जिस कारण से इसको हम लोग कहते हैं नीला ग्रह। अरे पगला, कथी गाना गा रहे हो? नीला हो का, इधर ध्यान दे। अब कहता है क्या कि नीला ग्रह है जिसका नाम क्या है? पृथ्वी। 71% जल है और 29% पर स्थल है, जिस पर हम पेड़ पौधा जंगल पहाड़ पहाड़ी सब क्या है? अवस्थित है। किस पर अवस्थित है? पृथ्वी पर। कितना प्रतिशत में? मात्र 29% में। अब देखिए बउआ थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो कहता क्या है कि सबसे अधिक घनत्व यानी डेंसिटी वाला अगर कोई ग्रह है उस ग्रह का नाम है पृथ्वी, और इसका डेंसिटी कितना है? 5.5। साथ में कहता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार चक्कर लगाता है। किसका लगाता होगा? सूर्य का। इसको लगता है 365 दिन और साथ में लगता है 6 घंटा। यानी एक बार अपने अक्ष पर सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन और 6 घंटा का किसको समय लग गया? पृथ्वी को। और साथ में कहता है कि पृथ्वी का एकमात्र अपना उपग्रह कौन है? उसका नाम है बुगारे चंद्रमा। चंद्रमा को इंग्लिश में कहते हैं MOON, मून। मून मतलब चांद। चांद के चक्कर में मत रहिए, नहीं तो मालूम पड़ेगा कि चांद के चक्कर में रोशनी के नहीं होता है, रोशनी या चांद के चक्कर में सूर्य को छू लिए, मालूम पड़ेगा हाथ से जल जाएगा। कहते हैं ना कि ज्यादा तेज रोशनी और ज्यादा खूबसूरत लोग हमेशा इंसान को चकमा देके चले जाते हैं। ज्यादा खूबसूरती के दीवाने मत होइए। अब देखते हैं हम लोग पहुंच गए कहां पर? चंद्रमा। अब कहता है क्या भाई कि पृथ्वी का एकमात्र कोई उपग्रह है, उसका नाम क्या है? चंद्रमा। और कहता है कि पृथ्वी पर सबसे लंबी अगर कोई रेखा है उसका नाम है विषुवत रेखा। नाम क्या है? विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसका व्यास है, व्यास कितना है बउआ? 12,756 किलोमीटर है। और साथ में कहता है इसकी परिधि कितना है? 40,075 किलोमीटर। कितना रे बुआ? 40,075 किलोमीटर। क्या हो गया? यानी इसकी परिधि हो गई। किसका? विषुवत रेखा का। बात कुछ समझ में आ रहा है राजा जी? हाँ मुस्कुराइए, थोड़ा मुस्कुराते रहिए। जिंदगी में किसको टेंशन नहीं है? मिले तो अच्छा, ना मिले तो अच्छा, ठीक ना? चल आगे। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखिए ये जो चांद है ना, ये चांद जो है इसका कुछ डिस्टेंस है, यानी पृथ्वी पर से चांद की दूरी को अगर देखते हैं तो पता चलता है क्या भाई कि 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी से किसकी दूरी है? चांद की दूरी है। और इसके लाइट को, प्रकाश को आने में 1.3 सेकेंड का क्या लगता है राजा जी? समय लगता है, ठीक ना? आगे देखिए। अब कहता क्या है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी, यही सूर्य भगवान है, यानी पृथ्वी हमारा हो गया अर्थ, और अर्थ से सूर्य के यानी सूर्य की दूरी को अगर देखते हैं तो पता चलता है कि 14.98 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर कौन है? सूर्य है। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 500 सेकेंड का क्या लगता है?
समय लगता है और इसको मिनट में निकालेंगे तो 8 मिनट 20 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश कहाँ पर आ गया भैया जी? पृथ्वी पर आ गया। अगर सूर्य भगवान नहीं उगेंगे, लाइट नहीं होगा, तो फिर जिंदगी हम या कोई भी व्यक्ति जी नहीं सकता है। किसके विषय में पढ़े थे भैया जी? हम लोग पढ़ रहे थे सौर मंडल के विषय में, सौर मंडल के ग्रह के विषय में पढ़ा, किसके किसके बीच में? बुध के विषय में पढ़ा था, शुक्र के विषय में पढ़ा और साथ में पृथ्वी के विषय में पढ़ा, जिसे अनोखा ग्रह कहा गया, जहां पर जीवन संभव है। कहते हैं ना, एक कहावत सुने हैं ना कि चलती का नाम है गाड़ी और रुक जाएगी तो हो जाएगी सवारी। तो जिंदगी में हमेशा चलते रहना है। अगर रुक गए तो फिर जिंदगी की सफर वहीं पर हमारी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। आज हम लोग पढ़े सिर्फ 3 ग्रह के विषय में, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जो भी बाकी ग्रह बच गया है 5 ग्रह के विषय में पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो एक बार जरूर कमेंट करेंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।